नमस्कार साथियों। तो आज है 30 मार्च 2025। भले ही देखिए इंडियन मार्केट में लास्ट 2 हफ्तों से एक डिसेंट रिकवरी हो चुका। भले ही देखिए इंडियन मार्केट में एफआईएस की एक प्रॉपर इनफ्लो लास्ट 2 हफ्तों से देखने को मिला, बट आज भी डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से मार्केट एक अनसर्टेनिटी की फेज से गुजर रहा है। जैसे कि 2 दिन पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। वेट, ये है न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंपोर्टेड कार। डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोज कर दिया 25% टैरिफ इंपोर्टेड कार के ऊपर, और ये लागू भी हो जाएगा 2 अप्रैल से। और इसकी इंपैक्ट नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे के दिन कुछ ऐसा था। टाटा मोटर्स की शेयर जहां पे वेडनेसडे के दिन क्लोजिंग दिया था 700 प्लस में, थर्सडे देखिए तकरीबन 5.5 से 6% क्रैश कर गया। टाटा मोटर्स में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था। इवन एंटायर ऑटो सेक्टर्स की अगर हम बात करें, मतलब जो ऑटो इंडेक्स है, लगभग 1.5 से 2% नीचे आके क्लोजिंग दिया। महिंद्रा की शेयर 1.5% गिरा, सुजुकी 1.5-2% के आसपास गिरा। हुआ हुआ अगर आप देखेंगे बाकी जितने भी ऑटो कंपनीज था, चाहे आइशर मोटर की बात करें, वैसे ही 1.5-2% नीचे आके क्लोजिंग दिया था। अब लास्ट नाइट को क्या हुआ, मतलब फ्राइडे नाइट को डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में आके एक और बड़ा घोषणा कर दिया। बस चलिए मैं आपको न्यूज के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हेडलाइन है, ट्रम्प से ही विल अनाउंस न्यू फार्मास्यूटिकल टैरिफ सून। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की टारगेट इस बार ऑटो के बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर। वेट, मैं आपको एक और अपडेट दिखाता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये फेक न्यूज है। देखिए ये इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट पे, ट्रम्प टू अनाउंस फार्मा टैरिफ सून। वेट, मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said on Friday, शुक्रवार के दिन कहा, that he would soon announce tariff targeting the pharmaceutical industry but did not provide detail on timing or rates। तो मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर दोस्तों टैरिफ हाइक होगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस के सामने कह दिया, बट हाँ कब होगा, टाइमिंग और कितना रेट में होगा। पर क्या 25% होगा, या इस बार उससे भी ज्यादा होगा, 30-35%, या 50% होगा, या उससे कम भी हो सकता है, 10-15% भी हो सकता है। उन्होंने वो मेंशन नहीं किया, बट सिंपल प्रेस में आके कह दिया कि नेक्स्ट टारगेट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता के रखना चाहता हूं कि भारत जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूएस की। वेट, ये है डेटा, ये है फाइनेंशियल 24 की डेटा। मैं आपको आर्टिकल का थोड़ा सा कोट करके दिखाता हूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा। देखिए, इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर। भारत जो है एक सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, विथ एक्सपोर्ट रीचिंग $8.1 बिलियन इन फाइनेंशियल 24। एकदम लेटेस्ट अपडेटेड डेटा दोस्तों। फाइनेंशियल 23 में $7.5 बिलियन ज्यादा एक्सपोर्ट किया था यूएस में, और अभी आप देख सकते हो फाइनेंशियल 24 के हिसाब से $8.1 बिलियन, जिसकी कुल कीमत अगर हम इंडियन करेंसी वाइज बात करें ना, अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़। कितना? 70,000 करोड़। इतना बड़ा एक्सपोर्ट करता है भारत जो है, या भारतीय कंपनी जो है। एंड इंडियन फर्म डोमिनेट, प्रॉपर ढंग से यहाँ पे मेंशन किया। देखिए, इंडियन फर्म जो है डोमिनेट करता है द जेनेरिक सेगमेंट सप्लाइंग एफोर्डेबल मेडिसिन। तो आप समझ सकते हो ना कि कितना बड़ा मार्केट है यूएस के अंदर भारत की फार्मा कंपनी के लिए। अब आई थिंक कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सेक्टर में मंगलवार को दोस्तों गिरावट होने का एक बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% गारंटी है, बट मैं ये कहूंगा एक बहुत बड़ा चांस है, मेजोरिटी ऑफ चांस है कि भारतीय की जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें काफी गिरावट होने का। अब कुछ शेयर्स देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा जिसके ऊपर आपका नजर होना चाहिए, खास करके मंगलवार को। बट हाँ, यहाँ पे मैं कहूंगा एक एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये है कि सोमवार मतलब कल जो है ना, ईद है। ईद की वजह से बाजार क्लोज रहेगा। अब बाजार क्लोज रहने के कारण शाम को यूएस मार्केट ओपन होगा। मेरे बात को ध्यान से सुनना, यूएस मार्केट ओपन होने के बाद ना आपको कुछ जगह पे मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैब। डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है ना, ये यूएस में भी लिस्टेड है, मतलब इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, यूएस मार्केट में भी लिस्टेड है। तो इसका जो एडीआर वर्जन, इसके थ्रू आपको एक टाइप की एस्टिमेट मिल सकता है कि हाँ अगर गिरावट हुआ भी तो कितना परसेंट हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा सोमवार रात की 10:30 के वीडियो में, मिस मत करना। ठीक है, बट इतना आप जान लीजिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे प्रेस में आके कह दिया, और जिस चीज को लेके लोग इतना ज्यादा अनसर्टेन है, इतना ज्यादा बोल सकते हो कि चिंतित है,
और फाइनली देखिए इम्पोज होने जा रहा है इस बार फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर। इवन उस दिन पे भी हमने देखा था, थर्सडे के दिन आप जरा एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा चार्ट पैटर्न पे। थर्सडे के दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटो सेक्टर में गिरावट हुआ था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी आप देख सकते हो थर्सडे के दिन गिरावट हुआ था। चाहे हम टॉप कंपनी सन फार्मा की बात करें, यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, या अब डॉक्टर रेड्डीज लैब को आप देख लीजिए, ये देखिए थर्सडे के दिन यहाँ पे भी गिरावट हुआ था। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ शेयर्स को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। बाय द वे एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे जिन सारे कंपनी को लेके हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं या आगे करने जा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि मेरे तरफ से कोई बाई सेल होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन सजेशन है। सिंपल न्यूज आया, न्यूज के ऊपर बेस करके न्यूज के आधार पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि निफ्टी 50 की पार्ट भी है। लास्ट डे देखिए भले ही थोड़ा सा गेनिंग में क्लोजिंग दिया, बट लास्ट 5 दिन पे अगर आप देखेंगे शेयर में काफी गिरावट हुआ। और अगर एक बड़ा रेट टैरिफ चार्ज कर दिया तो यहाँ पे तो गिरावट होना तय है, ठीक है। तो इसको अपने रडार में ऐड करके रखिए, ये निफ्टी 50 की पार्ट भी है। उसके बाद ऑफ कोर्स डॉक्टर रेड्डीज लैब, बट हाँ इसका एडीआर वर्जन के थ्रू आपको कुछ एस्टिमेट मिल जाएगा, सोमवार को ही मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो डॉक्टर रेड्डीज लैब भी हमने देखा सन फार्मा की तरह लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन, मतलब आपके सोमवार से लेके शुक्रवार तक लगभग 4% गिर चुका है। हाँ, इसके पहले लास्ट 1 महीने पे थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था मार्केट के साथ साथ। अनफॉर्चुनेटली ये टैरिफ की गेम फिर से देखिए शुरू होने लगा। लास्ट वीक से ऑटो सेक्टर को टैरिफ इम्पोज कर दिया और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में गिर गया। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब भी मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर है नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी देखिए सिप्ला। यहाँ पे जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ सब बड़े बड़े कंपनी दिखा रहा हूँ। सिप्ला की बात कर देखिए, ये भी मार्केट वैल्यूएशन लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा, ठीक है। लास्ट डे भी देखिए शेयर क्लोजिंग दिया था 2.83% नीचे। जिस दिन ऑटो सेक्टर को वो टैरिफ चार्ज किया 25%, उस दिन भी आप देख सकते हो शेयर में काफी गिरावट हुआ था, है ना। और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ये भी एक बड़ा कंपनी है, 5% ये भी गिर चुका है। मतलब सन फार्मा भी गिरा, डॉक्टर रेड्डीज भी गिरा, सिप्ला भी गिरा, ठीक है। तो इसको भी नजर रखिए, ये शेयर भी बीच बीच में थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, उसके बाद फिर से वापिस पुराने लेवल पे आ चुका है। सिप्ला की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ल्यूपिन को भी ऐड कर सकते हो अपने रडार में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, ये भी बड़ी कंपनी है, 92,000 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यूएशन है। ये शेयर देखिए लास्ट डे थोड़ा सा गेनिंग में जरूर क्लोजिंग दिया, बट लास्ट 5 दिन के अगर आप चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे 4.5% की गिरावट यहाँ पे भी हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्सडे के दिन यहाँ पे भी गिरावट देखिए शेयर। उसके पहले ये देखिए वेडनेसडे यहाँ पे था 2000 के ऊपर, कितना ऊपर था 2053 रुपए पे। उसके बाद देखिए थर्सडे के दिन यहाँ पे पहुंच गया 2000 के नीचे पहुंच गया, यहाँ पे भी गिरावट हुआ, ठीक है। ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, ये इसमें भी रिकवर चल रहा था, फिर से वापस पुराने लेवल पे आ चुका है। अच्छा, ल्यूपिन की बात अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, भले ही देखिए निफ्टी 50 की पार्ट ना हो, बट मैं कहूँगा वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है भारतीय कंपनी में। और इसका भी मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, जो कि हजारों करोड़ की जो प्रोडक्ट है बाहर एक्सपोर्ट करता है। टोरेंट फार्मा लास्ट डे थोड़ा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। 5 दिन की बात करें थोड़ा सा शेयर भी हमने देखा था ऊपर नीच करते करते लास्ट 1 महीने पे बहुत अच्छा रिकवरी, बट अभी थोड़ा सा ऊपर नीच चल रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट कंपनी, इसको नजर रखिए। इसके अलावा देखिए कुछ छोटे मोटे कंपनी भी आपको दिख जाएगा, छोटे मोटे मतलब कुछ मिड साइज कंपनी, स्मॉल साइज कंपनी, जस्ट लाइक जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन पे यहाँ पे भी करेक्शन हुआ। और खास करके आप देखिए ये जो मैं आपको बता रहा था बीच बीच में कि थर्सडे के दिन कितना ज्यादा गिरा, देखिए 1700 का आसपास चल रहा था वेडनेसडे, ये देखिए उसके बाद थर्सडे सीधा सीधा 1600 को ब्रेक करके नीचे आ गया, है ना। तो ये शेयर को भी अपने रडार में ऐड करके रख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कंपनी, जैसे कि छोटे मोटे कंपनी में आरती ड्रग्स आपको दिख जाएगा, लास्ट डे भी 3.5-4% गिरा। 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, ऑब्वियसली छोटे कंपनी तो और भी ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा गिरावट, 6.5% के आसपास गिरावट हो भी चुका है। इसके अलावा इस लिस्ट में देखिए और भी बहुत सारे कंपनी आ सकता है, जैसे कि ग्लैंड फार्मा हो गया, लास्ट डे भले ही पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट लास्ट 5 दिन पे थोड़ा सा आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। और खास करके थर्सडे के दिन शेयर में काफ़ी गिरावट हुआ था, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखना ये होगा कि कितना गिरता है और कितना परसेंट टैरिफ लगाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर ढंग से तो ये मेंशन नहीं किया ना कि कितना परसेंट टैरिफ इम्पोज होगा, क्या 25% ऑटो सेक्टर की तरह, या 30% होगा, या 35% होगा, या उससे कम होगा 10-15% करके छोड़ देगा, ठीक है। तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप को ही मालूम है और भगवान को मालूम है ना। तो मेरे हिसाब से जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए
कि कितना परसेंट टैरिफ या पर्टिकुलर कोई जोन को लेके, तब तक आई थिंक कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़रूर मैं आपको अपडेट दे दूंगा मेरे पास जैसे डेटा आउट हो जाएगा। अब मैं कहूँगा ये जो ऑटो सेक्टर को टैरिफ इम्पोज किया ना, उससे भी ज़्यादा वाइटल भारत की कंपनीज के लिए फार्मा सेक्टर इसीलिए भी है क्योंकि भारत ऑटो में तो कुछ कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट करते यूएस में, फार्मास्यूटिकल जितना करता है। आप समझ सकते हो ना कि $8.1 बिलियन की यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, तो मतलब कितना बड़ा मार्केट है। तो इसका इम्पैक्ट एक्चुअली बहुत ही हार्ड वे से आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था, इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक जरूर करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करके जरूर एनकरेज करना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।